कल हम लोग एनडी चैप्टर पढ़ा था, आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट। सो जनरली इट कैन बी रिटन एज Rn2 plus X minus, where X may be chloride, bromide, BF4 minus or HSO4 minus. ठीक है, so डायजोनियम सॉल्ट it can be generally written as Rn2 plus X minus, where X may be chloride and bromide and BF4 minus and or HSO4 minus. ठीक है, अब देखिए डायजोनियम का मतलब क्या होता है, दिस N2 प्लस दिस इज नोन एज डाइएजोनियम, ठीक है ना। अब R की जगह पे हम लगा देते हैं बेंजीन रिंग C6H5, यहाँ में हो गया N2 प्लस और X की जगह पे ले लेते हैं Cl माइनस। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम बेंजीन। ठीक है, C6H5 इज बेंजीन, N2 प्लस को क्या बोलते हैं डाइजोनियम और Cl माइनस को क्या लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, जैसे वो इसी यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ में हो गया N2 प्लस और Cl की जगह पे मान लीजिए HSO4 माइनस। ठीक है, या इवन BF4 माइनस, ये भी आ जाएगा डायजोनियम सॉल्ट में। बट मेनली हमको यहाँ में क्या पढ़ना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। So benzene diazonium chloride it can be also written as C6H5 N2 plus Cl minus, या कहीं कहीं शॉर्ट में ऐसे भी लिखता है N2Cl। ठीक है, so डायजोनियम सॉल्ट it can be generally represented as Rn2 plus X minus, where X may be chloride, bromide, BF4 minus और HSO4 minus। डाइएजो का मतलब क्या होता है, दिस N2 प्लस, इसको बोलते हैं डाइजोनियम, क्योंकि आइडियम का मतलब पॉजिटिव, जैसे कार्बोकेटाइन कार्बोनियम, हाइड्रोनियम, अमोनियम, फास्फोनियम, इसलिए आइडियम का मतलब हो गया पॉजिटिव। और सॉल्ट वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, सो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये बनता कैसे है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। सो ये इंपॉर्टेंट है। सो डाइएजोटाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ एमीन्स, बेसिकली प्राइमरी एरोमेटिक, into diazonium salt or chloride is known as डाइएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। सो C6H5 NH2, दिस इज नोन एज एनिलीन। इसका रिएक्शन कराते देखिए नाइट्रस एसिड HNO2, ये है नाइट्रस एसिड। बट एक्चुअली हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहता है कि नाइट्रस को हम लैब में नहीं बना के रखते हैं क्योंकि ये अपने को स्टेबलाइज कर लेता है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में लिखा रहता है NaNO2 प्लस HCl। इसका रिएक्शन होगा तो ये देगा हमें नाइट्रस, जनरली 273 to 278 केल्विन। ठीक है, तब यहाँ से हमें मिलता है डायजोनियम सॉल्ट। दिस रिएक्शन N2 प्लस Cl माइनस, पूरा अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो NaCl प्लस 2H2O, यहाँ में आ जाएगा 2HCl। ठीक है, सो दिस कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। तो जिस प्रोसेस से हम एनिलीन को बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। ठीक है ना, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये रिएक्शन मिल जाएगा एनिलीन से। इसी को अगर हम एक स्टेप पीछे लेके जाएं तो नाइट्रोबेंजीन, सो किसी नाइट्रोबेंजीन को अगर हम रिड्यूस कर दीजिए HCl के साथ या FeHCl के साथ, ये हमें क्या देगा एनिलीन। अगर मान लीजिए आपको कन्वर्जन में पूछ दे कि एनिलीन सॉरी नाइट्रोबेंजीन से
नाइट्रोबेंजीन से डायजोनियम साल्ट बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे, एनिलीन बनेगा, और एनिलीन का डाइहाइड्रोलाइजेशन कराएंगे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें HNO2 या NaNO2 प्लस HCl, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोडाइजेशन। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और सिंथेटिक एप्लीकेशन। सो सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट। चलिए फर्स्ट यहाँ कहते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, देखिए बेंजीन डायजोनियम साल्ट, इसको लिख सकते हैं लाइक दैट, ये है N2 प्लस Cl माइनस। देखिए यहाँ पे इसको क्लासीफाई कर देते हैं 3 पार्ट में। देखिए यहाँ में आपको लिखा रहेगा Cu, Cl, HCl, गरम हीट कर दीजिए, या कहीं कहीं सिर्फ Cu, Cl लिखा रहेगा। फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। वही अगर मान लीजिए CuBr HBr लिखा है, तो यहाँ से क्या बनाएंगे, ब्रोमो बेंजीन। अगर यहाँ में CuCN HCN लिख दिया है, तो यहाँ में क्या बनेगा, साइनो बेंजीन या फिनाइल साइनाइड। तो दिस दीज रिएक्शंस आर नोन एज सैंड मेयर रिएक्शन। तो हमें देखना है कि कॉपर के बगल में अगर यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ में क्या आएगा, क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ ब्रोमीन है तो यहाँ में क्या आएगा, ब्रोमो बेंजीन। अगर यहाँ में CN है, साइनाइड है, तो यहाँ में क्या आएगा, साइनो बेंजीन। एंड माइंड इट, जब भी साइनाइड आता है यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम किसी साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये बन जाता है बेंजोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन आपको दिमाग में रखना होगा जब भी साइनाइड आएगा, ठीक है। और जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तब उस केस में क्या बनता है, एमीन। तो CH2NH2 बेंजीन। ठीक है। ये दोनों रिएक्शन सैंडमैन नहीं है, नो डाउट। सैंडमैन का मतलब CuCl है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, Cn है तो Cl। ठीक है ना। साइनाइड की अगर हम सीक्वेंस की बात करें, रिएक्शन सीक्वेंस में आपको देगा, तो साइनाइड की जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब हमें क्या देगा, बेंजोइक एसिड। Cn की जगह पे CH कर दीजिए। रिड्यूस करेंगे तो Cn की जगह पे CH2NH2, एनी रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, ये N2 प्लस Cl माइनस। अब आप इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म कर दीजिए। ठीक है। देखिए यहाँ में क्या है, आयोडीन, पोटेशियम क्लोरीन निकल जाएगा, आयोडीन आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोडो बेंजीन। इसका है आयोडो बेंजीन। सो क्लोरीन था तो क्लोरो, ब्रोमीन था तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है। Cn था तो साइनो, एंड देन फिर साइनो से आपको रिएक्शन सीक्वेंस बेंजोइक एसिड या एमीन। इसी को अगर हम नेक्स्ट HFBF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ गर्म कर दें तो ये बनाएगा फ्लोरो बेंजीन। इसको बोलते हैं फ्लोरो बेंजीन। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो बेंजीन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं सीमन रिएक्शन। इसी को अगर हम वाटर के साथ थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस करा दें, थोड़ा गर्म कर दें वार्म, तो ये बना देगा फिनॉल। सो डायजोनियम साल्ट से हमें बन जाएगा फिनॉल। और अब आपको फिर रिएक्शन सीक्वेंस में फिनॉल का रिएक्शन यहाँ से दे देगा। ठीक है। सो CuCl क्लोरीन होने से क्लोरो बनाना है, ब्रोमीन होने से ब्रोमो बनाना है, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन होगा तो आयोडो डाल दीजिए। HFBF3 यहाँ में दोनों में फ्लोरीन है, यहाँ में बन गया फ्लोरो बेंजीन। चलिए नेक्स्ट, इसमें अगर इसी डायजोनियम साल्ट में अगर आपको ऐसे लिख दिया है, यहाँ में कॉपर के साथ गर्म कर दीजिए NaNO2, लेकिन यहाँ में नाइट्रो है तो यहाँ से बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। तो जस्ट रिवर्स रिएक्शन, नाइट्रोबेंजीन से अगर हमें बेंजीन डायजोनियम बनाना है तो हमने पीछे क्या किया, नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस किया, एनिलीन बनाया, एनिलीन से डाइहाइड्रोलाइजेशन। अब उसी बेंजीन डायजोनियम साल्ट से आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो ये रिएक्शन।
इसको अगर हम H3PO2 के साथ हाइड्रोलिसिस करा दें तब हमें ये बना देगा बेंजीन। देखिए बेंजीन बनाने का मतलब क्या है कि ये ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह जहाँ में हमें ये ग्रुप हटाना है तो वहाँ हम इस रिएक्शन को इसको यूज करेंगे। देखिए यहाँ से भाई अगर हम इसको इथेनॉल के साथ गर्म कर दें C2H5OH तो भी हमें बेंजीन देगा, ठीक है। तो ये कुछ इसका सिंथेटिक एप्लीकेशन है डायल्यूमियम साल्ट्स का। तो पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन है तो हाइड्रो डाल दीजिए, HFBF3 है तो फ्लोरो डाल दीजिए, ठीक है। वाटर मतलब OH HCl निकल जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा तो फिनॉल बन गया। अब इस फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ आप रिएक्शन करा दें तो भी आपको बेंजीन बन जाएगा। अगर आपसे रिएक्शन सीक्वेंस में पूछेगा तो जिंक डस्ट से बेंजीन मतलब व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद जिंक डस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। या इन अनदर वे अल्टरनेटिव मेथड क्या है, आपको H3PO2 हाइड्रोलिसिस और इथेनॉल तो भी हमें बन जाएगा बेंजीन, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है कि ये ग्रुप अगर हटाना है तो हमें ये लेना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस था। नेक्स्ट यहाँ से कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन यानी कि डाइजोनियम साल्ट या डाइजोनियम क्लोराइड reacts with phenol or amine, phenol and amines to give azo compound. This reaction is known as diazo coupling reaction, ठीक है। तो देखिए डाइजोनियम क्लोराइड का किसके साथ रिएक्शन कराना है, फिनॉल और एमीन, इन दो के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एजो कंपाउंड बनाता है जिनको हम बोलते हैं डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग मतलब दोनों आपस में जुड़ जाएगा। मोस्टली यहाँ पे डाई बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखिए, मैं इसको समझने के लिए ऐसे लिखता हूँ बेंजीन डाइजोनियम, यहाँ में NCl और क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा यहाँ से फिनॉल, फिनॉल मतलब OH, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो जस्ट यहाँ से हाइड्रोजन निकालिए और हमें क्या करना है, यहाँ से HCl डिलीट कर देना है, इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ से क्या हो गया, N डबल बॉन्ड N, ये बन गया बेंजीन, यहाँ में आ गया OH, ठीक है। तो इतने को बोलते हैं एजो बेंजीन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, ये बॉन्ड आके यहाँ में जुड़ेगा, ये बॉन्ड कम्प्लीट हो गया, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये हो गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके पहला पोजीशन पे आ गया हाइड्रोक्सी। तो दिस इज नोन एज एजो बेंजीन, इसलिए इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ठीक है। सो दिस कंपाउंड इज नोन एज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन और ये इसको यूज हम करते हैं ऑरेंज डाई के लिए। सो दिस इज यूज एज ऑरेंज डाई, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर मान लीजिए कि यहाँ से हमें फिनॉल के साथ है तो बनेगा हमें पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अगर आपको मान लीजिए ये लिख दे, रिएक्शंस को चेंज करके यहाँ पे एमीन दे दे, ये NH2 मतलब एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ का, फिर वही कहानी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ में Cl है, इसको यहाँ से निकाल दीजिए, दोनों को एज इट इज जोड़ दीजिए, ये बन गया N डबल बॉन्ड N, ये है फिनॉल, यहाँ में मतलब सॉरी ये NH2 आ गया। तो कितने को बोलते हैं एजो बेंजीन, दिस इज नोन एज एजो बेंजीन और यहाँ पे क्या हो गया NH2, इसलिए इसका नाम हो गया पैरा एमिनो एजो
बेंजीन, और इसको हम यूज करते हैं एज ए येलो डाई। ठीक है। सो इन benzene diazonium chloride reacts with phenol to yield para-hydroxy benzene, which is used as an orange dye. With aniline, benzene diazonium salts gives coupling reaction to yield para-amino benzene, which is used as a yellow dye. ठीक है। तो ये था डायजोनियम साल्ट्स के कुछ रिएक्शंस और उनका सिंथेटिक एप्लीकेशंस। ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपको वही कुछ रिएक्शंस किस तरह से यहाँ से पूछेगा। ठीक है। तो जैसे कोई मान लीजिए आपको यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए C6H5 NO2, यहाँ पे डाल देगा Fe HCl A, और A से यहाँ पे लिख देगा आपको NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस B, और फिर B में डाल देगा आपको यहाँ पे वाटर, दिस C। नाउ आइडेंटिफाई A B C, हमें A B C को बताना है। तो ये पीछे पड़ा, ये क्या है नाइट्रो बेंजीन, इनका क्या है मेटल इम्पेलेंस ऑफ एसिड, मतलब रिडक्शन कराएगा। रिडक्शन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा C6H5 NH2, दैट इज एनिलीन। ठीक है। और ये एनिलीन, इसका डाइहाइड्रोजन कराया, ये बन गया डायजोनियम साल्ट, और डायजोनियम साल्ट के हाइड्रोलिसिस कराया तो ये बन गया फिनॉल। ठीक है। चलिए वही चीज यहाँ से, तो NH2 लिया, यहाँ पे आपको डाल देगा Br2 ब्रोमीन एक्वस या ब्रोमीन वाटर। ठीक है। तो ये फिनॉल के साथ या ब्रोमीन के साथ वाटर जब आता है तब उस केस में क्या बनता है, नो डाउट एनिलीन और फिनॉल इज आर्थो पैरा। एक आर्थो पे लगाएंगे, एक पैरा पे लगाएंगे और एक आर्थो। ठीक है। अब आपको यहाँ में डाल देगा NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या पढ़ा, डाई एजोडाइजेशन। NH2 की जगह पे क्या आएगा, बोलिए NH2 की जगह पे N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम साल्ट, यहाँ में आ गया Br, यहाँ भी Br। अब आपको यहाँ में डाल देगा H3PO2 वाटर। तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये H3PO2 आने से क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन गया बेंजीन, मतलब ये N2 प्लस Cl यहाँ से निकल गया। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है IIT। ठीक है ना। तो ये N2 प्लस Cl क्या करेगा, ये H3PO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा, ये बन गया बेंजीन। ठीक है। ये था आपका डायजोनियम साल्ट्स और उसके सिंथेटिक एप्लीकेशंस और रिएक्शंस। सैंडमायर रिएक्शन, तो क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, CN है तो CN। देखिए पोटेशियम आयोडाइड है तो आयोडोबेंजीन, HFBF3 है तो फ्लोरोबेंजीन। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सिंपली फिनॉल OH आएगा। H3PO2 और इथेनॉल के साथ कराते हैं डायजोनियम साल्ट को तो उसकी जगह पे बेंजीन आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइम पे हम इसका कॉम्पिटिटिव लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है। थैंक यू।